और अब बात की आज की एक और बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। गाजियाबाद में पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला सड़कों पर है। आज बात इसी की करते हैं। मदरसा अदो हस्ताक्षरी के कार्यालय में पंजीकृत नहीं है, गैर मान्यता प्राप्त पब्लिक अवैध है। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया गया है, जिसके अंतर्गत जितने यहाँ पे हिस्ट्री शीटर्स हैं उन सबका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। हमने इन सौदों को तो ठीक किया, जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया। उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। गाजियाबाद में पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला सड़कों पर है। इस बार फोकस गाजियाबाद पर है, जहां की खोड़ा कॉलोनी में सूर्या चौहान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी और हत्या का आरोपी असद एनकाउंटर में मार गिराया गया। तो पुलिस की स्पेशल ड्राइव में देखिए कैसे पूरे खोड़ा इलाके में पुलिस कर्मी आपको तैनात नजर आएंगे। पूरा पुलिसिया अमला वहां पर इस वक्त तैनात है। पुलिस की स्पेशल ड्राइव में हिस्ट्री शीटर्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और देखिए कितनी संख्या में पुलिस फोर्स, पुलिस कर्मी वहां तैनात है। ये वही इलाका है जहां सूर्या चौहान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। तो जहां एक तरफ ये ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, वहां योगी आदित्यनाथ ने क्राइम को लेकर एक बेहद सख्त बयान दिया है। योगी ने क्या कहा है, जरा वो देखिए। हमने शोहदों का दिमाग ठीक कर दिया है, ये योगी कह रहे हैं। जो बोली से नहीं माना वो गोली से माना है। योगी आदित्यनाथ का ये बयान समझिए, माफिया और मच्छर दोनों खत्म कर दिए। सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि माफिया और मच्छर दोनों का सफाया कर दिया है। अब ये क्यों कह रहे हैं, मच्छर और माफिया कैसे साफ हुए हैं, उसकी भी तस्वीर देखिए। सूर्या हत्याकांड के बाद कैसे एक्शन में वहां की पुलिस है और थाने में सारे हिस्ट्री शीटर्स को एक तरह से बुला लिया गया है। अब ये हिस्ट्री शीटर्स वहां पोस्टर लेकर पहुंचे, ये बताने के लिए कि हम आगे से कोई भी अपराध नहीं करेंगे। देखिए जो सारे खड़े हुए हैं ये अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, इनके खिलाफ कई मामले हैं और ये अब माफी मांग रहे हैं। अपना आराम से काम धंधा करो, वही कमाओ। धवल जायसवाल, अमित सक्सेना के नेतृत्व में ये यूपी पुलिस फोर्स है। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए इनको बुलाया गया है और है और ये देखिए ये पर्चे, ये जो पर्चा लिखा हुआ हाथ में लिखे हुए हैं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, अब इन तस्वीरों में हिस्ट्री शीटर्स ने अपने हाथ में जो पोस्टर्स पकड़े हैं उसमें लिखा है, हम ये आगे से नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए, हमें एक और मौका दे दीजिए। यही ऑपरेशन क्लीन है जो योगी चला रहे हैं। तस्वीरें गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने की भी दिखाते हैं। थाने में जमा हिस्ट्री शीटर्स को वहां पर देखिए डीसीपी सिटी जोन कैसे समझा रहे हैं और उन्हें ईमानदारी का पाठ भी पढ़ा रहे हैं और नसीहत भी दे रहे हैं। आप मैं सर बकरी चुगा रहा हूँ, अपनी बकरी पाल रही। कहाँ पे ये कहीं मिलने अब तो नहीं काम कर रहा ना, कोई काम क्राइम व्राइम कोई क्राइम अब करना मत तुम लोग। अपना आराम से काम धंधा करो, वही कमाओ। तो ये भी एक फैक्ट है कि योगी के शासन में कई माफिया या तो यूपी छोड़ गए या दुनिया ही छोड़ गए। अब योगी कह रहे हैं कि हमने माफिया और मच्छर दोनों का सफाया किया है। जरा सुनिए। पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था।
बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं। माफिया और मच्छर दोनों साफ कर दिए, इसीलिए योगी ऑपरेशन क्लीन की बात कर रहे हैं। गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड के बाद यह बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने क्राइम कंट्रोल के लिए खास मुहिम शुरू की। पेशेवर अपराधियों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसके लिए 3 दिन की खास मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस देख रही है कि हिस्ट्री शीटर्स पते पर हैं या फिर नहीं है, वहां से गायब है। उनके काम धंधे के बारे में भी पड़ताल की जा रही है। यह देखा जा रहा है कि वो गलत धंधे में तो नहीं उतर गए, कहीं गुपचुप तरीके से पुराना वाला गैंग तो नहीं चला रहे हैं। पुलिस हिस्ट्री शीटर्स का एक डोजियर अपडेट कर रही है। ताजा तस्वीर, मोबाइल नंबर, पते दर्ज किए जा रहे हैं। उनके करीबियों के नाम, पते भी दर्ज किए जा रहे हैं। इससे हिस्ट्री शीटर्स को ट्रैक करना आसान होता है। पुलिस ये बता रही है कि अपराधी रडार के भीतर है। इससे नए अपराध रोकने में भी बहुत मदद मिलती है। पुलिस के साथ प्रशासन की टीमें भी पड़ताल में जुटी हुई हैं। अवैध तरीके से बनाई गई संपत्तियों की जांच हो रही है। सरकारी जमीनों पर किए अवैध कब्जों की भी जांच हो रही है। तो ये ऑपरेशन क्लीन इस वक्त यूपी में चलाया जा रहा है। अब जिस गाजियाबाद में पुलिस की ये मुहिम चल रही है, वहां के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि हर हिस्ट्री शीटर की जांच होगी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जरा सुनिए। ऑपरेशन क्लीन स्वीप का मकसद यह है कि जितने भी हमारे लिस्टेड क्रिमिनल्स हैं उनको सत्यापन करना, वेरीफाई करने के बाद अगर कोई संदिग्ध एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। कितने सारे ऐसे हिस्ट्री शीटर्स जो हैं जिनको चिन्हित किया जा चुका है अब तक? हमारे यहाँ जितने भी थाना क्षेत्र में जो पूरे कमिश्नरेट में जो हिस्ट्री शीटर्स हैं और लूट करने वाले अन्य ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, सबको हमने चिन्हित किया है और उनका लिस्ट बनाया और एक एक के घर में जाके सत्यापन कर रहे हैं। पूरा इलाके में क्या स्पेसिफिकली कुछ इनपुट्स हैं आपके पास कि यहाँ पर उस तरह के अपराधी ज़्यादा रहते हैं, ऐसा कुछ इनपुट है जिसको लेकर? हर थाने के जो निवास करने वाले अपराधियों की सूची हमारे पास है। हम कोड़ा से ये शुरू किया, उनकी सत्यापन अब कर रहे हैं। अच्छा, इस मामले में हमने देखा कि यहाँ पर जो कुछ अवैध रूप से चलाए जाने वाले मदरसे हैं उसको लेकर भी जिला प्रशासन कुछ कार्रवाई कर रहा है। जिला प्रशासन जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस के बारे में सारे इंफॉर्मेशन जुटा के कार्रवाई करने के लिए यहाँ मौजूद है। हम लोग भी साथ में हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो आपने सुना, हमारे सहयोगी उनसे पूछ रहे थे कि क्या आप कार्रवाई मदरसों पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो भी अवैध है उस पर कार्रवाई होगी। अब सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में यही एक्शन हुआ है। वहां के 3 मदरसों को सील किया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब इन्हें सील क्यों किया गया? क्योंकि ये अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे। अब इन पर जाकर नोटिस चिपका दिए गए कि ये अवैध तरीके से बने हैं, इन्हें हटाए जाना जरूरी है। और नोटिस के जरिए बता दिया गया कि या तो खुद हटा दे या हमें हटाना पड़ेगा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। संचालित है तथा मदरसा अदो शैक्षणिक कार्यालय में पंजीकृत नहीं है। मदरसा परिसर में अग्निशमन विभाग एवं भूमि सुरक्षा विभाग की अनुपस्थिति भी अज्ञात है, जिसके क्रम में संबंधित परिसर में किसी प्रकार। तो सूर्या की हत्या सांप्रदायिक तौर पर एक संवेदनशील मुद्दा रही। क्विक एक्शन से योगी ने अपने कोर वोटर को एक संदेश दिया। ये बताया कि सुरक्षा और आत्मसम्मान से समझौता कतई नहीं होगा। एनकाउंटर एक्शन से योगी ने विपक्ष को भी घेर लिया। विपक्षी नेताओं ने असद एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण बताकर खारिज कर दिया। योगी ने कहा कि विपक्ष मजहब देखकर मुद्दे उठाता है। योगी बोले कि सरकार बिना भेदभाव के कड़े फैसले लेती है। अब 2024 चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें घटी थी। लॉ एंड ऑर्डर का फॉर्मूला 2027 में भरपाई कर सकता है, ये योगी अच्छी तरह जानते हैं। असद के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है और इसके जरिए योगी अपने सिग्नेचर स्टाइल में संदेश दे रहे हैं। वो बुलडोजर नीति को ब्रांड बनाए रखना चाहते हैं और ये 27 तक यूं ही चलता रहेगा। अब क्या ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि 27 का एजेंडा योगी आदित्यनाथ ने सेट कर दिया है, क्योंकि वो माफिया और मच्छर दोनों का सफाया करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बता दिया कि दुर्जनों को कैसे वो सही करते हैं। हर संदेश बोलकर नहीं दिया जाता है। योगी ने आज यही किया। गोरखपुर में गौ सेवा की, उन्हें चारा खिलाया
और गौ सेवा के जरिए योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा संदेश दे दिया। ये योगी आदित्यनाथ की गौ सेवा है और योगी आदित्यनाथ अक्सर जब भी वो गोरखपुर जाते हैं तो मंदिर में कुछ इसी तरह से गौ सेवा करते हुए नजर आते हैं। तो एक संदेश गोरखपुर से दिया तो दूसरा कुशीनगर से दिया। योगी ने कहा कि जो लोग गाय को पशु कहते हैं उनकी सोच पशु जैसी है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है। तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। गाय पशु नहीं है, गाय हमारी माता है और हम उसे स्वाभाविक रूप से माता मानते हैं, तो बहस की जरूरत ही नहीं है। लेकिन तब भी यह बहस जारी है। सुनिए। आपकी आस्था में वो आपकी माता है, आप उसको माता माने। हमारी आस्था में तो माता नहीं है, हम तो उसको पशु ही कहेंगे क्योंकि हमारी आस्था नहीं है उसमें। कुरान में जिन तमाम जानवरों का जिक्र है कुर्बानी के लिए, उसमें एक गाय का भी जिक्र है। पशु है तभी तो जिक्र है। गोवध बंद करने के लिए एक ही उपाय है कि अगले निर्वाचन में 370 सीटें हिंदुत्ववादियों को मिल जाए, तुरंत गोवध बंद हो जाएगा। देखिए, गाय आपकी माता है जो मुख्यमंत्री जी ने फरमाया है, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है। इसी माता होने की वजह ही से हम ये बात कह रहे हैं कि इसकी हत्या के ऊपर पूरे देश, संपूर्ण देश में पाबंदी लगना चाहिए। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है और खुलकर हो रही है। विपक्ष योगी को घेरने की किस तरह कोशिश कर रहा है, ये भी सुन लीजिए। विराम कैसे लग जाएगा? गौ माता, अगर गौ माता है तो क्या 14 साल तक ही गौ माता रहेगी? बंगाल सरकार ने 14 साल के बाद काटने की अनुमति देती तो क्या 14 साल बाद गौ माता नहीं रहेगी? आप काटने की परमिशन क्यों दे रहे हैं? क्यों बीफ एक्सपोर्ट बैन नहीं करते? आप काटने की परमिशन क्यों दे रहे हो? बैन करिए। अपनी राज पशु बोलने के बाद अभी और कुछ माता की बात करने लगे। ये देखिए, मुसलमान 2 कदम पीछे आता है ना तो भी उसको और घसीटने की बात होती है। अरे माता तो माता बोलो, आप उसको माता बोलो, हम उसको ये देश का महत्व का पशु है ऐसा बोलते हैं, राज पशु ऐसा बोलते हैं, तो गलत बात क्या है? तो जिन्होंने ये कहा राज पशु की बात, वो अच्छी बात है ना। मुसलमान कहाँ ना कहाँ कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है तो ये और कुछ बातें निकालते हैं। अब गाय के मुद्दे पर विपक्ष भले ही तरह तरह की बातें कर रहा हो, लेकिन योगी ने 2027 के चुनाव के लिए अपना नैरेटिव पूरी तरह से सेट कर दिया है। योगी ने एजेंडा कैसे सेट किया है, जरा ये समझिए। विरोधी गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग कर रहे थे। बकरीद के दौरान आपने ये मांग सुनी भी होगी। विरोधी इसके जरिए योगी सरकार को घेरना चाह रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि गाय पर बैकफुट पर वो नहीं आएंगे और यह भी साफ किया कि 27 की चुनावी पिच खुद तय करेंगे। गाय के बहाने पहले विरोधियों की सोच पर सवाल उठाए, खुद गौ सेवा करके बताया कि कथनी और करनी में फर्क नहीं है। यह भी जता दिया कि यूपी में सनातन के सबसे बड़े रक्षक हैं। योगी का संदेश ये कि गाय सियासी नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है, भावनात्मक मुद्दा है, और इशारों में यह भी बता दिया कि भावनात्मक मुद्दों पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता है। योगी गाय के बहाने आस्था को सीधे बहस के केंद्र में लेकर आ गए और गाय को मां बोलकर सीधे सीधे वोटर्स की भावनाओं को छू दिया है। उन्होंने हिंदू वोटर्स को संदेश दिया कि वो अपने एजेंडे पर अडिग हैं। विपक्ष को उस पिच पर ले आए जहां बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है।
और अब बात करती हूं 27 में क्या साथ दिखने वाले हैं फिर से यूपी के दो लड़के यानी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। क्या एक बार फिर से कांग्रेस और सपा साथ आ सकती है? ये मैं क्यों कह रही हूं? क्या यूपी के दो लड़के एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए आएंगे? 27 से पहले सपा कांग्रेस में सीट बंटवारे पर मंथन हो रहा है। चुनाव को देखते हुए दोनों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं से सुझाव मांगे, पूछा कि कांग्रेस को कौन सी सीटें दी जा सकती हैं। सपा 60 से 80 सीट कांग्रेस को दे सकती है, ये कहा जा रहा है, और कांग्रेस को देने वाली सीटों की एक सूची भी तैयार कर ली गई। दूसरी तरफ खुद भी सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी की जा रही है। सभी 403 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की पहचान हो रही है।